मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कोरोना महामारी काल में वायरस व अन्य बीमारियों के चलते कई मौतें देखी गई थी। इसी कड़ी में इंदौर में नगर निगम द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले कार्यालय पर लगी भीड़ व सरकारी ऐप बंद होने के कारण शहरवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर की जा रही अनदेखी पर सियासत भी गरमाने लगी है। इंदौर में बीते 2 महीनों पहले कोविड महामारी काल में जिस तरह से शहर में हॉस्पिटल में बेड की कमी, ऑक्सीजन सहित आवश्यक दवाओं की कमी के चलते हाहाकार सा देखा गया था, अब वही हाल मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र कार्यालय पर देखा जा रहा है। कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, अब उनके परिजन पंजीयन कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। ना ही सरकारी 311 संचालित की जा रही है और ना ही कार्यालय में कोई उचित जवाब मिल रहा है, जिसके कारण से परिजनों का कहना है कि सरकार द्वारा जो सरकारी सुविधाएं संचालित की जा रही है, अब उनका लाभ कैसे लिया जाए। शहर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर मचे बवाल को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र में धांधली की बात करते हुए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार अपने निजी हितों की प्राप्ति के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रही है। इंदौर संभागायुक्त पवन शर्मा को पूरे मामले पर जब कांग्रेस द्वारा शिकायत की गई तो मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर उनका कहना था कि इसके लिए निगम कमिश्नर से चर्चा कर जल्द ही कोई उचित कदम उठाए जाएंगे। ये बात मेरे ध्यान में आज लाई गई है। मैं नगर निगम कमिश्नर से चर्चा करके इसमें सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनको 1 दिवस या जो भी हमारी समय सीमा है उसमें उपलब्ध रखें। आप 1-2 दिन में देखेंगे इसमें सुधार होगा। सर ये सब देखिए, अभी तो क्या अकस्मात देखिए लोगों की मृत्यु हुई है, तो इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों हुई है कि हर कोई परेशान हो रहा है और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि चूँकि किसी के छोटे बच्चे हैं और आश्रित नहीं, माता पिता नहीं है या माँ मर गई या पिता खत्म हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए जो उनको सहारे की आवश्यकता है, तो इसके लिए ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता अत्यंत पड़ रही है और उनको अति शीघ्र ला कर देना भी है। अदरवाइज़ अगर 4-6 महीने हो जाएंगे तो वो उसके जो उनकी मतलब मदद है उससे वंचित हो जाएंगे लोग बाग। इसलिए शासन को ऐसा प्रयास करना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के अंदर ऐसी त्वरित कार्रवाई होना चाहिए जिससे आम जनता को राहत मिल सके और उसका कार्य समय पर संपन्न हो सके। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या है कि जब तक कोरोना काल में अगर मृत्यु उसकी हुई है तो वो मृत्यु प्रमाण पत्र के ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ होना चाहिए सर। या तो उसका मैं वहाँ से लेके आया हूँ पर उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, ये होना चाहिए सर बिल्कुल। इसकी आवाज़ तो देखिए आप लोगों को सबको उठाना पड़ेगा। क्या वो शमशान में घाट पे गए थे, वहाँ उन्होंने जला दिया है, लेकिन चूँकि रजिस्टर में एंट्री नहीं कर पाया और शायद उस समय डिस्टर्ब थे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर चर्चा करने आया हूँ, साहब से पूछने आया हूँ कि उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रक्रिया के तहत काम किया जाए। कैलाश यादव। थैंक यू। सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अंतिम संस्कार हुए, गाँव का आदमी मृत्यु प्रमाण पत्र चूंकि पंचायत में मरा नहीं, इसलिए गांव में बन नहीं सकता, यहाँ दर बदर भटक रहा है। हमने कमिश्नर को भी कहा है कि कम से कम ये प्रोसेस सही बनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक अभियान चलाने वाली है जिसमें जिन लोगों ने कोविड की दवाई ली और वो अंत में कोविड से फ्री भी हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे लोगों के फॉर्म भरवाएगी और हम हर जिलेवार उन फॉर्मों को कलेक्टर को, संभाग आयुक्त, हमने पहले मांग की थी, मुख्यमंत्री आया था उस दिन भी मैंने की थी कि मिडिल क्लास के लोग या तो हॉस्पिटल गए तो बिक गए, मर गए हैं, या अपना सब कुछ बेच दिया है। ऐसे में सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हर कोविड पेशेंट को कम से कम 2 लाख रुपया सरकार दे, वो घर आ गया, ये उसका हक है, अधिकार है और सरकार का दायित्व है। तो शिवराज सिंह जी ये करे, ये भी कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है।